नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर 7वें चरण से संबंधित है, यानी बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। और इसमें भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, खासकर उनके संबंध में यह वीडियो आयोजित की जा रही है। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही परेशान थे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी कि क्या उन्हें भी अन्य राज्यों की तरह 5% आरक्षण मिलेगा टेट के सर्टिफिकेट में। यानी अगर मैं सीटेट की तरह 90 अंक में पास जनरल कैटेगरी को मानते हुए अगर बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस का कहना है कि 82 पर भी उन्हें मौका मिलना चाहिए जैसे अन्य राज्य मौका देते हैं। इस संबंध में आपके बिहार के विधानसभा में एक तारांकिक प्रश्न के माध्यम से इसको भी उठाया गया। उसके संबंध में जवाब आ चुका है और जवाब मैं आप सबके सामने समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान रखिएगा और धैर्य के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, प्रश्न ये था कि क्या यह बात सही है कि संविधान संशोधन के अनुरूप राज्य में 2019 से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण मिलता है? तो उत्तर में इससे हाँ जवाब दिया गया है कि हाँ मिलता है, यह बात स्वीकार किया गया। साथ ही साथ अन्य प्रश्न एक और पूछा गया कि क्या 2019 में एस्टेट आयोजित जो किया गया था उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक कॉलम भी आयोजित किया गया था। उस कॉलम के आयोजित के उपरांत भी इन्हें 5% का आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। विभाग ने इसे भी स्वीकारा है कि हाँ यह भी बात सत्य है, चूंकि इसका भी लाभ विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यह आदेश नहीं दिया गया था कि 5% का लाभ दिया जाए। ठीक उसी का मार्गदर्शन रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सबका रिजल्ट प्रकाशित किया था। यह तो तारांकिक प्रश्न का जवाब था। साथ ही साथ यह प्रश्न में एक और प्रश्न यह जोड़ा गया, खासकर यह प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आखिर नहीं देने का कारण क्या था। ये बताइए, यह स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बिहार के तमाम बीटेट सीटेट एस्टेट अभ्यर्थी अभी भी टकटकी निगाहों से देख रहे हैं सरकार की तरफ कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी उनका लाभ मिले जैसे अन्य राज्यों में दिया जाता है। लेकिन सरकार ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है उसमें संकल्प संख्या 1607 दिनांक 16/7/2007 द्वारा राज्य के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु मार्गदर्शन निर्धारित है। यानी कहने का मतलब है कि जो संकल्प संख्या उन्होंने दिया कि 1607, उसमें उन्होंने दिनांक बताया कि 16/7/2007 को राज्य के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में क्या क्या छूट मिलेंगी, किन किन सदस्य को छूट मिलेगा, जनरल से लेकर और हमारे जितने भी भाई बंधु अति पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, दिव्यांग साथी हैं, उन सब के बारे में स्पष्ट ब्यौरा लिखा गया है और उसी का अनुपालन हम करते हुए यह निर्णय लिए हैं। तो इस प्रश्न के जवाब में यह तो स्पष्ट हो गया कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं अभी तक लागू किया गया है। अगर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह लागू कर दिया गया होता तो इसका लाभ सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें प्राप्त होता, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभी इसे रोका गया है और इसी कारण से जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 1-2 नंबर से क्रॉस कर गए हैं, मतलब छूट गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो उनका भी मांग जायज़ है। सरकार को इस पर विचार जरूर करना चाहिए, यथासंभव हो सके विचार किया जाए, क्योंकि सबका अगर अधिकार संविधान में प्राप्त है तो इन्हें भी मिलना चाहिए। संविधान के खिलाफ कोई कार्य नहीं होना चाहिए। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि इनके ऊपर भी एक बार विचार किया जाए। और बाकी जितने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनके मन में ये प्रश्न था कि क्या हमें सरकार मौका देगी या नहीं देगी, तो उन्होंने तारांकिक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग में इसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम इस पर कोई विचार अभी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक सामान्य प्रशासन विभाग से अगर संशोधन होकर नहीं आएगा तब तक कुछ होगा नहीं। और इन्होंने स्पष्ट जिक्र किया है 2007 का। आप समझ सकते हैं 2007 के बाद अभी तक इन्होंने कोई बीच में संशोधन का जिक्र नहीं किया है।
इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। बाकी अन्य अभ्यर्थी जो हैं हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, अगर उनके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो एक बार विभाग में जाकर इससे संबंधित अपने सवाल को रख सकते हैं और बिल्कुल सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें भी इसका लाभ दिया जाए। लाखों अभ्यर्थी हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं जिनको लाभ से वंचित किया गया है, तो सरकार के ऊपर अब निर्णय है, सरकार जैसे चाहेगी वैसे करेगी, लेकिन आपका काम है मांग करना। और मुझे उम्मीद है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी अभी तक भ्रमित थे, उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से पैनिक करके रखा था, मेरे ख्याल से इस जवाब के बाद उनकी मानसिक स्थिति अनुकूल हो गई होगी कि स्पष्ट सरकार का क्या दिशा निर्देश है, आप सबके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।